हॉरर सस्पेंस कहानी काला कोना। और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था और लोग कहते थे वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह रात को उस हवेली में जाकर सब कुछ देखेगा। रात का अंधेरा गहराने लगा था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग काला कोना के नाम से जानते थे। हवेली की खंडहर हो चुकी दीवारें और दरवाजे उसकी डरावनी कहानी को बयान करते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी तो एक काले साया को भी देखा गया था। राहुल, जो एक सा वह हवेली के अंधेरे हॉल में प्रवेश किया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़े जाले और गंदगी को दिखा रही थी। अचानक एक अजीब सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई पुराना लोहा खिसक रहा हो। राहुल ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही वह हवेली के एक कमरे में गया, उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक पुराना चित्र लटका हुआ था। चित्र में एक महिला की तस्वीर थी, जो अजीब तरह से उसकी ओर देख रही थी। राहुल ने चित्र को ध्यान से देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। राहुल ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और चित्र की ओर देखा। चित्र में महिला की मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। अचानक कमरे में खड़कने की आवाजें आने लगीं और दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे। राहुल ने डर के मारे चीख मारी और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब हवेली के जाल में फंस चुका था। वह हर ओर से घिर चुका था और एक काले साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उस रात हवेली से कोई बाहर नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले हवेली में गए, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली अब भी काला कोना के नाम से जानी जाती है और लोगों को कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राहुल की कहानी अब हवेली के रहस्यों में शामिल हो चुकी है और लोगों का कहना है कि हवेली में कोई फिर कभी अकेला नहीं जाता।